नमस्कार, मैं वंशिता। आप देख रहे हैं टीवी लाइव यूपी उत्तर प्रदेश। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश लखनऊ में आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों में भाग लेने के लिए व चुनावी रणनीति बनाने के संदर्भ में पार्टी की पदाधिकारी बैठक अगले सप्ताह प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में आयोजित होनी है, जिसके संदर्भ में आज प्रेस क्लब लखनऊ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हमारे पत्रकार बंधु सबसे सशक्त माध्यम है आज के समय में किसी भी चीज को समाज के बीच में लाने के लिए, समाज को उसकी उपयोगिता बताने के लिए, समाज को सही राह पर चलाने के लिए अगर सबसे मजबूत कोई स्तंभ है तो पत्रकारिता, मीडिया, हमारे पत्रकार बंधु ही हैं, जिनकी वजह से हम अपनी बात जन जन तक पहुंचा पाते हैं। समाज के उन पिछड़े बहुत दूर दराज के लोग जो कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक साधनों से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं से अखबार पढ़ते हैं, और हम लोगों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा बताई हुई बातों को सुनते हैं, समझते हैं और अपना फैसला करते हैं। बहुत दिनों से चला आ रहा था कि हमारा सवर्ण समाज, खासतौर पे भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जो समृद्धि में हमेशा सहायक रहा, लेकिन उसको उसका हक कभी नहीं मिला, आज तक नहीं। आजाद होने के बाद से आज तक देश के किसी भी कानून ने सवर्णों का संरक्षण नहीं किया। सवर्णों के लिए ना कोई आज तक कभी बिल लाया गया, ना कभी उनके अधिकार के लिए कोई लड़ाई लड़ी गई, ना उन्हें कुछ देने का प्रयास किया गया। ये जरूर रहा कि समाज में सवर्णों को एक विलन के तौर पे उनके नेगेटिव रोल्स को ही हमेशा उभारा गया और समाज तक पहुंचाया गया। चाहे हमारा फिल्म जगत हो, चाहे सीट पे बैठे हुए लोग, उन्होंने हमेशा ही सवर्णों को 2, 4, 5 मुख्य जातियां जिनको की टारगेट करके कि यही सारा अपराध, सारा गलत काम नहीं करते हैं और सबको दबाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत बात तो भूल गए कि देश की कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी, देश की कोई भी विधानसभा या लोकसभा ऐसी नहीं है जहां पर सवर्ण मतदाताओं की संख्या 50% से कम। लेकिन सवर्णों के हित की बात करने वाला कोई भी राजनीतिक दल नहीं। लाल किले से प्राचीर से जिसको भी बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, उसने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, इन्हीं के लिए बात की और इन्हीं की बात सदैव वो करते रहेंगे, क्योंकि सवर्ण समाज संगठित नहीं है, एकजुट नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग सवर्ण समाज को एकजुट करने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करते हैं, एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण करते हैं जो लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी के रूप में आपके सामने है। हमारी पार्टी 27 सितंबर 2016 को इसका गठन हो चुका था। हमारे पहले संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज प्रताप सिंह जादौन जी हैं, ठाकुर तेज प्रताप सिंह जादौन जी हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगरा जनपद से आते हैं। एक गरीब और मजदूर किसान परिवार से आते हैं। इनके मन में बात आई कि क्यों ना हम लोग अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करें। इस प्रकार से इनकी प्रेरणा से हम लोगों ने लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी का गठन किया और वर्तमान में इन्होंने पार्टी की कार्यकारिणी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया। मैं पंडित राजकुमार वाजपेयी, हिमालय की तराई क्षेत्र से एक छोटा सा शहर है, जिला है बहराइच, वहां मेरा निवास स्थान है। मैं एक बहुत ही गरीब, मजदूर और किसान परिवार का बेटा हूं। ना ही मैं किसी मुख्यमंत्री के घराने से हूं, ना ही मैं किसी प्रधानमंत्री के घराने से हूं। मैं एक साधारण किसान परिवार से हूं और अपने समाज की, अपने लोगों की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस राजनीतिक दल के रूप में, लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी के रूप में, के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते हैं और अपने लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और उनसे बात कहना चाहते हैं कि कल को अगर आपका बेटा आपकी आंखों में आंख मिला करके आपसे पूछता है कि भाई दुनिया ने तो तमाम आंदोलन किए,
पूरे देश में तमाम आंदोलन किए, तमाम कार्य किए, लेकिन आपने क्या किया? क्या आपने भी कभी आरक्षण के खिलाफ बोले? क्या आपके बोलने से कुछ हो सकता था? आपने कभी तबीयत से एक पत्थर आसमान की ओर उछाला? तो जवाब और उनको समझाएंगे कि समृद्ध भारत का निर्माण कैसे हो सकता है। क्या किसी राजनीतिक संगठन और राजनीतिक पार्टियों से बातचीत हो रही है? नहीं, हमारी किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई बात नहीं हो रही है। हम अकेले चलेंगे, अकेले चलने के रास्ते पे जन जागरण में लगे हुए हैं और अकेले चुनाव। किन मुख्य बातों को लेकर चुनाव में आप जाएंगे? चुनाव में जातिगत आरक्षण से के बंधन से मुक्त कराना हमारा मुख्य एजेंडा है। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, महंगाई की बढ़ती हुई दरों पर नियंत्रण करना, युवाओं की बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे कैसे अंकुश लगाया जाए। वर्तमान सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की है। आप लोग स्वयं इसको महसूस करते होंगे। इस पे हम काम करेंगे। हम लोग भ्रष्टाचार, महंगाई और मुफ्त स्वास्थ्य, विषयों को लेकर के आ रहे हैं और इन्हीं विषयों में सभी 403 सीटों पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष तेजप्रताप सिंह राष्ट्रीय कार्यकारिणी का और राष्ट्रीय नेतृत्व का बड़ा धन्यवाद जो उन्होंने हमें ये जिम्मेवारी दी है। प्रदेश में हम जन समस्याओं को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर और मुद्दों के निराकरण को लेकर हम लोग प्रदेश में हम लोगों का दौरा चल रहा है। 50 से 55 सीटों पे आवेदन प्राप्त हुए और जनता का बड़ा लोगों में विश्वास जत रहा है। कोई भी पार्टी आरक्षण के विरोध में मंच से विरोध नहीं करती। आरक्षण का मुद्दा हम लोग चाहते हैं, मन में चाहते हैं, लेकिन मंच से कोई भी पार्टी इसका विरोध नहीं कर पाती। हमारी पार्टी का मेन एजेंडा है, हम लोग मंच से इसका विरोध करते हैं। दूसरा, हम युवाओं की सोच को लेकर ये पार्टी का गठन किया गया। युवाओं को प्लेटफॉर्म हमेशा राजनीतिक खाने से, राजनीतिक संबंध से या उसकी पृष्ठभूमि से उससे मिलता है, लेकिन हम लोगों में इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। देखते रहिए टीवी लाइव यूपी उत्तर प्रदेश।